जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके सामने लेकर चलेंगे साथियों हिंदी सीटेड हिंदी के पेडागोजी के टॉप 15 प्रश्न संख्या 121 से लेकर के 135 तक के प्रश्नों को लेकर चलते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 121 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखने का कौशल किस सीमा तक होना चाहिए कि सुंदर अक्षरों में लिख सके इस तरह होना चाहिए, कि छोटी कहानी लिख सके इस तरह होना चाहिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके इस तरह होना चाहिए, मानक वर्तनी में लिख सके इस तरह से। बच्चा जब प्राथमिक स्तर पर है तो उसे क्या करना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल उद्देश्य के लिए, जैसे कोई कह दे कि बेटा मेरा ये सामान लिख दो, ये चीज़ लिख दो, बस इतना बच्चा जान जाए तो बहुत है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा तीसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर 122 की तरफ। कह रहा है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या सबसे महत्वपूर्ण इसमें उद्देश्य होगा आपको बताना है। अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, यह सबसे महत्वपूर्ण है। व्याकरण के नियमों को याद कर सके, यह होगा। कहीं कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, यह होगा। या कही या लिखी गई बात को शब्द से कहे और लिख सके। तो एक बात ध्यान दीजिए भाइयों मेरे, शब्द भंडार को विकसित कर सके। अभी बच्चा छोटा है तो इतना एक्टिव हो नहीं पाएगा, व्याकरण के नियम याद कर पाएगा नहीं, शब्दशः लिख पाएगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। तो ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, पहला हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ पर, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं पर, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। तो कह रहा है कि आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे, तो हो जाएगा हिंदी भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता पर। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 124 की तरफ। कह रहा है पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व मानते हैं। पहली कक्षा का जो आपका हिंदी का पुस्तक है उसमें सबसे अच्छा आप किसको मानेंगे, कहानी को मानेंगे कि नाटक को मानेंगे, डायरी को मानेंगे, निबंध को मानेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों इसमें हो जाएगा, बच्चा छोटा है, बच्चा कहानी को सुनना ज़्यादा पसंद करेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका कहानी हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 125 की तरफ। प्रश्न 125 क्या कह रहा है प्यारे भाइयों, कि पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से हो और किस उद्देश्य के लिए हो। कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ होगा अक्षर से कि शब्द से, वाक्य से, अर्थ से। तो पढ़ने का प्रारंभ मेरे प्यारे भाइयों आपका 125 में हो जाएगा अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 126 की तरफ। तो कह रहा है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में आपका प्रश्न नंबर 126 में कौन सा कथन उचित नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो देखिए बच्चा इसमें छोटा है, ठीक है, अभी उसे नियम बनाना नहीं सिखाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 127 की तरफ। करा लिखना सीखने में सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, प्रश्न नंबर 127 में आपको बताना है। करा अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। बच्चे को पहले हम बताएंगे कमाल लिखो, क माँ में आग मात्रा बेटा लगाओ, माल कमाल लिखो। तो क्या हो जाएगा, अर्थ की अभिव्यक्ति, मतलब वह क्या चीज़ कह रहा है, कैसे करना है, उसके बारे में चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 128 की तरफ। 128 क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया किसमें, व्यवहारवादी पर, समाज संस्कृत पर, व्यवहार संस्कृत पर, संज्ञानवादी पर। तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिचय प्रस्तुत जो किया था वो समाज और संस्कृत पर किया था। चलते प्रश्न नंबर 129 की तरफ। प्रश्न नंबर 129 क्या कह रहा है, बहुभाषिक कक्षाओं बच्चों की घर की भाषा
को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा वाक्य सर्वाधिक प्रभावी, मतलब कह रहा है बच्चों को उनके घर की भाषा लोकल लैंग्वेज को सर्वाधिक मतलब महत्व देने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा। तो कह रहा है हिंदी भाषा के शब्द को अपनी भाषा में कहो, यह, या हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, यह, या हिंदी भाषा में कहानी सुनी कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ, यह, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो आप मतलब कि एक भाषा को दूसरे में आप ट्रांसलेट करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा है कि एक भाषा को आप दूसरे भाषा में ट्रांसलेट बच्चे से करवा रहे हैं। लेकिन चौथा क्या कह रहा है कि आप अपनी भाषा में कोई भी अपने पसंद की कहानी सुनाओ। तो आपका यह चौथा ट्रांसलेट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, भाषा परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 130 की तरफ। तो प्रश्न 130 क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। तो हिंदी भाषा के शब्द का आकलन कर हिंदी भाषा का आकलन करने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन होगा। तो 130 वगैरह, झूरी के कितने बैल थे, यह, या झूरी के बैलों के नाम बताइए, यह, गया कैसा व्यक्ति था, यह, या हीरा समझदार था या मोती। तो यहाँ पे भाषा का आकलन करना है तो बच्चा पढ़ेगा, कहानी को बताएगा, सोचेगा हीरा और मोती के बारे में, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 131 के बारे में। कह रहा है हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य है, हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे भाइयों। तो 131 का जो ऑप्शन बनेगा, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चे के शब्द भंडार का आकलन, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो 131 में क्या कर रहा है कि भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हो जाए प्यारे भाइयों इसमें प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 132 की तरफ। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। तीसरी कक्षा का जो मोहित है अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति कर लेता है, मतलब करता है। तो आप उसे पठन के बारे में क्या कहेंगे, मतलब जब वह पढ़ता है तो एक बार फिर से उसी को रिपीट कर देता है, उसे पढ़ना नहीं आता, यह, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, यह ऑप्शन होगा, या वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। जब कोई किसी चीज़ को एक बार से दूसरे बार रिवीजन करने लगता है तो वह उसके अर्थ की खोज करता है, तो ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 133 की तरफ। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे क्या कम महत्वपूर्ण है, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो आपका यहाँ ऑप्शन जो बन जाएगा भाषा की पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, प्रश्न नंबर 133 का पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 134 की तरफ। कह रहा है भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की किस रूप में स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को किस दृष्टि से देखे। तो ऑप्शन कह रहा है जटिलता साहित्य से, जटिलताओं साहित्यिक से, विषमताओं सराहना से, विविधता सराहना से, सराहना विविधता से। तो ऑप्शन हो जाएगा 134 में आपका यहाँ पे विविधता और सराहना से। चलते हैं प्रश्न नंबर 135 की तरफ। तो 135 क्या कह रहा है, आज का लास्ट प्रश्न आपका हिंदी पेडागोजी का। तो कह रहा है कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। पहली कक्षा के जो बच्चे हैं अगर आप कविता गायन कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे वे सुनी गई हुई कविता को शब्दशः सुनाए, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने को कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि आप अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाइए। तो ऑप्शन आपका 135 का क्या हो जाएगा प्यारे मेरे भाइयों, चौथा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विजय बहादुर गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासरूम 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलते हैं हम टॉप 15 पेडागोजी प्रश्न को लेकर चलते हैं, जो कि आपका प्रश्न 106 से 120 तक के हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 106 को लेकर। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक जरूरी है। कह रहा है कि जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर हैं तो उनको हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होना चाहिए। भाषा शिक्षक का ज्ञान, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो शिक्षक भाषा जानते हैं वह होना चाहिए, या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, मतलब कक्षा में जो उनकी किताबें रंगीन हों सबसे अच्छा यह होगा, या कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए, या कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए। तो बच्चे छोटे हैं तो उनका जो परिवेश हो तो मतलब उनके अनुकूल हो, रंग बिरंगा हो, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, आप जान ही गए हैं, तीसरा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, मतलब कहने का है बच्चे जो भाषा अपने साथ अनुभव लेकर आते हैं उसका क्या मतलब है।
बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, यह होना चाहिए। या बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों को के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चे जो भाषा लेकर आते हैं तो बच्चों को क्या किया जाए, उसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, उनके अनुभव क्या किया जाए, उचित प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या बन जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कह रहा है भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री होगा, बाल साहित्य होगा। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण हो जाएगा प्यारे भाइयों, वह सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 109 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 109 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, यह प्रयास होना चाहिए या उनका, या फिर होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान दें, या फिर बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने का अवसर दें, या फिर बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो देखिए बच्चे छोटे हैं तो उनको बाल साहित्य पढ़ने का अवसर से मतलब नहीं है, मानक भाषा मतलब कोई एक निश्चित भाषा से मतलब नहीं है, मातृभाषा का स्थान मतलब क्या है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी साहित्य कक्षा हिंदी भाषा का स्थान दिया भी नहीं होगा। तो बच्चों की जो भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति है उसको बढ़ने का क्या करें, अवसर देना चाहिए। मतलब जो बच्चे जो भाषा सीखे हैं उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 110 की तरफ। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों की जो भाषा आकलन के संदर्भ में है, आप उसमें कौन सा सवाल सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 110 का, कि केशव क्या कहता है कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, यह होना चाहिए सबसे कमज़ोर बात। या यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उससे किन किन कामों में परेशानी होगी, इसके बारे में। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन सी बात है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या फिर हिंदी कहानी में हामिद ने मेले में क्या क्या देखा। तो सबसे कमज़ोर जो मानते हैं तो वह हो जाएगी हिंदी कहानी में हामिद ने क्या देखा, हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। मतलब भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? मतलब कहने का है प्रकार ये क्या है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? सुनना है कि अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है, लेखन है? तो 111 में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए संप्रेक्षण मतलब होता है कि अपने बात का वार्तालाप करना, ठीक है। तो लेखन से खास मतलब नहीं पड़ेगा कि मतलब हम सिर्फ भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखना है, अक्षर ज्ञान ही होना है, सुनना है, सिर्फ यही। मतलब हम एक दूसरे से वार्तालाप भी कर सके, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। प्रश्न 112 क्या कह रहा है प्यारे भाइयों, कि सुनने और लिखने कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कविता सुनना और शब्दशः लिखना, यह होगा। या कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर देना, यह होगा। या सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सुनने और लिखने कुशलता का आकलन में होगा कि आप किसी कहानी को सुने हैं तो उसको क्या करिए, अपने शब्दों में लिखिए, यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। वह पढ़ते समय क्या करता है, कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है इसमें? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, यह होगा। या वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, यह होगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, यह होगा। या फिर उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होता है। जब वह शब्दों को सार्थक पढ़ते समय कभी कभी शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, मतलब वह अर्थ को मतलब शब्द को फिर से पढ़ता है। फिर से पढ़ने का मतलब है कि वह क्या करता है, उन शब्दों की कोशिश करता है, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा तीसरा। चलते हैं 114 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं। हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं? बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, यह। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यकता की पहचान, यह। या भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, यह। भाषा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना।
कहने का मतलब है सबसे मतलब हिंदी भाषा का आकलन में का उद्देश्य नहीं है कि केवल हम क्या करें कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पहचान करें और चीज़ों को न करें। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम आपके 1 से 15 की तरफ। 1 से 15 क्या कह रहा है? आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके अनुसार क्या है? प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? तो आपका ऑप्शन बन जाएगा इसमें, छुट्टियां कैसी मनाई गई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, या पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख करना, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो अपने विचार से प्राथमिक स्तर का जो सबसे अच्छा उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण होगा कि आप क्या चीज़ देखें उसके बारे में क्या करिए, अच्छे से वर्णन करिए, आंखों देखी। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे अच्छा कथन कौन सा है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। चलते हैं उदाहरण नंबर 117 की तरफ। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया से प्रभावित, डिस्ग्राफिया मीन्स होता है मेरे प्यारे भाइयों ग्राफ बनाना, लिखना, ठीक है। तो क्या हो गया? चित्र बनाना। तो कहने का मतलब है सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, लिखने से। तो डिस्ग्राफिया मतलब होता है चित्र बनाना, ग्राफ बनाना, तो इसका मतलब हो जाएगा लिखने से। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 118 की तरफ। तो 118 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप सबसे सर्वाधिक किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, या नैतिक मूल्यों वाली कहानियों को, या बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, या हिंदी को विविध रूप देने वाली रचना को? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसमें क्या मानेंगे प्यारे भाइयों प्राथमिक स्तर पर? तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं के मानेंगे। चलेंगे आज के हम प्रश्न नंबर 119 की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या है? मतलब भाषाओं को हम क्या कर सकते हैं? संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होता है, या फिर आकलन की प्रक्रिया में बाधित करता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधित करता है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो होती हैं हम उसको संसाधन के रूप में कार्य करेंगे, मतलब हम उसको एक मोटिवेट के रूप में रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ 120 की तरफ। तो क्या हो जाएगा आपका? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने में क्या अंतर है? कह रहा है भाषा की पाठ्यपुस्तकें हैं, भाषा का लिखित आकलन है, भाषा का उपलब्ध परिवेश है, भाषा की जटिल संरचनाएं हैं। तो भाषा सीखना है और भाषा अर्जित करना है। तो इसमें सबसे मुख्य आधार क्या है? ठीक है, अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन जो बन जाएगा प्यारे भाइयों वह हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तीसरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।